दमोह जिला मुख्यालय स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक बार फिर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर जीतने वाले पूर्व पार्षदों के द्वारा पहुंच करके अपने इस्तीफे सौंपे गए। इसके साथ ही संगठनात्मक पदों पर रहने वाले लोगों के द्वारा भी अपने इस्तीफे सौंपे गए। मालूम हो कि दमोह में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलिया के बेटे सिद्धार्थ मलिया के द्वारा पार्टी से इस्तीफा दिए जाने के बाद लगातार इस्तीफा दिए जाने का दौर जारी है। ऐसे में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर पार्षद पद तक पहुंचने वाले पूर्व करीब 8 पार्षदों के द्वारा अपने इस्तीफे भाजपा कार्यालय लाए गए, लेकिन जिला अध्यक्ष के नहीं मिलने पर इन लोगों के द्वारा अपने इस्तीफे चस्पा कर दिए गए और इस्तीफा चस्पा करने के साथ ही कार्यालय मंत्री को इसकी सूचना भी दी गई। लगातार उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इन लोगों के द्वारा अपने इस्तीफे सौंपे गए हैं। साथ ही पार्टी की नीतियों के विरोध में भी इन लोगों ने बात कही है। क्या कुछ कहा इन सभी पूर्व पार्षदों के द्वारा, संगठन के पूर्व पदाधिकारियों के द्वारा, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज। एक बार और करिए ना भैया, बस जो रहने दो जब तक सेवा की ईमानदारी। हम विगत 35 वर्षों से भारतीय जनता विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री तक रहे। हम अटल और आडवाणी की नीति और रीति और भाजपा की नीतियों के कारण इस पार्टी से जुड़े थे, लेकिन उस अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिसने एक वोट की खातिर अपनी सरकार गिरा दी थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है पार्टी के अंदर कि 22 कांग्रेसी पार्षदों को खरीद कर सत्ता मोह में सरकार बनाई है और आज भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से हम लोग पार्टी से इस्तीफा देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग पुराने कार्यकर्ता हैं। हम लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, ना ही हम लोगों को कार्यालय में मीटिंग की सूचना दी जाती है। इसलिए हम लोग आहत होकर इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। पार्टी छोड़ने का भी हमें गम है। हम लोग क्योंकि उस विचारधारा से जुड़े हुए थे और जिस विचारधारा से जुड़े हुए थे, आज भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा से भी पीछे हो चुकी है। विगत 1.25 साल से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उपचुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे उनकी निष्ठाओं पर जो सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। और विगत 2 दिन पहले जो माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा एक बयान दिया गया, उससे आहत होकर हम सब कुछ पूर्व पार्षद हैं इसमें, जो 10 साल से और 15 साल से पार्षद हैं, इन सब भावनाओं से आहत होकर हम सब इस्तीफा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम सभी पार्षद हैं, कुछ मंत्री हैं जो कि इस्तीफा दे रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। कुछ नए सदस्यों के आ जाने की वजह से उनके लिए नज़रअंदाज कर दिया गया है। परिवार में अगर कोई मेहमान आ जाता है तो उसके कारण परिवार के सदस्यों को नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। ये परिवार के बड़े को समझना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े सदस्यों को ये समझना होगा कि कोई नया सदस्य अगर आता है तो पुराने सदस्यों को नज़रअंदाज ना करें। विगत कई महीनों से पार्टी से उपेक्षित एवं भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता है तो उसकी कोई जानकारी भी नहीं दी जाती है। मेरे साथ साथ ऐसे अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो विगत कई दिनों से उपचुनाव 2021 के बाद से उपेक्षित चल रहे थे। इसकी जानकारी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को दी गई कि कार्यक्रम की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती, तो उस पर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद मन दुखी था और परसों उनका एक बयान देखा मैंने, जो कि उनने कुछ पूर्व पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। उसके बाद उनने उसको बोला कि एक कृत्य चल रहा है जो पार्टी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। तो मैं उन्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि पार्टी को बदनाम करने का कृत्य आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो रीढ़ है उसको कोई पूछ नहीं रहा है।
और आपको एक मैं बात बताना चाह रहा हूँ, रही राष्ट्रवाद की बात, 2018 चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने में जुटे हुए थे, वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? ये तो शर्मनाक है। और मैंने आज पार्टी की नीति से दुखी होकर अपनी प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिया है और मैं अपनी माताजी श्रीमती उषा अग्रवाल जी का भी त्यागपत्र साथ में लाया हूँ।